तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में केवाईसी का क्या महत्व होता है इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, सिर्फ आईईसी कोड लेने से या जीएसटी रजिस्टर्ड कराने से आपकी कंपनी तैयार नहीं होती है। बहुत छोटे छोटे जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपको फोल्डर बना के रखना होता है, और जब भी आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने की सोचते हैं उससे पहले ये सारे केवाईसी आपको कस्टम में सबमिट करने होते हैं। तो नमस्कार, मैं धीरज पांडे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। तो आज हम बात करेंगे कि केवाईसी का क्या महत्व है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में। तो आइए हम जानते हैं। ये जैसा कि आपने देखा, ये आज के डेट का मैंने लेटर बनाया हुआ है। ये 7/1/2021। अब ये देखिए, 7/1/2021 का मैंने लेटर बनाया हुआ है। जिस पोर्ट पे आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उस दोनों फॉर्मेट में, चाहे आप इंपोर्ट करना चाहते हैं चाहे आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ये सारे केवाईसी आपको आपके इंपोर्ट शिपमेंट आने से पहले या एक्सपोर्ट शिपमेंट भेजने से पहले सब कुछ सबमिट करना पड़ेगा। कस्टम वेरीफाई करेगा। ये इस वजह से होता है कि बहुत पहले आईसी कोड थे, उस आईसी कोड को बहुत लोग यूज कर लेते थे। कोई उसका मालिक कोई और है, कोई उसमें हवाला का काम हो जाता था, मालिक कोई और है, माल कोई और क्लियरेंस करा के ले गया। तो ये सब बहुत सारे केसेस हुई जिसके कारण ये केवाईसी मैंडेटरी कर दिया गया। तो आइए हम केवाईसी के बारे में और जानते हैं कि क्या है। अब ये देखिए, टू द डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम आईसीडी लोनी गाजियाबाद। मैंने आईसीडी लोनी के लिए पेपर तैयार किया, इसके लिए मैंने आईसीडी लोनी लिखा। हो सकता है कि आपका वरियस पोर्ट हो, आईजीआई एयरपोर्ट हो, या और भी कहीं हो सकता है, आप वहां ये करवा सकते हैं, लेकिन वहां आपको एड्रेस करना पड़ेगा। अब ये देखिए, सब्जेक्ट सबमिशन ऑफ केवाईसी डॉक्यूमेंट। नॉर्मल चीज क्या लिखा हुआ है? डियर सर, with reference of the above mentioned subject, we are requesting you to please register our IC code record to necessary required KYC documents detail as per mentioned under reference। अब ये देखिए कि ये एक फॉर्मेट है जो कि मैं फॉर्मेट तैयार किया हूं। देखिए, आपके पास भी होना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए। यदि आप ब्लैंक लेटर हेड दे रहे हैं तो कोई बात नहीं है, नहीं दे रहे हैं। अगर आप एक वैसे इंपोर्टर एक्सपोर्टर है कि ज्यादातर इंपोर्टर एक्सपोर्टर अपना लेटर हेड ही देके रखते हैं शिक्षकों की, भैया जो लिखना है आप ही करना, लेकिन आपको खुद ही ये सब करना चाहिए। छोटे छोटे काम आपको खुद ध्यान देना चाहिए। नॉर्मल केवाईसी फॉर्म क्या होता है दोस्तों, कि केवाईसी जो फॉर्म होता है उस केवाईसी फॉर्म में जो डायरेक्टर, पार्टनर, प्रोप्राइटर, उनका डिटेल होता है, कंपनी का नाम होता है, आपका जीएसटी, पैन कार्ड, ये सारी डिटेल डाल करके उस पर साइन और स्टैंप किया जाता है। ये केवाईसी फॉर्म हो गया, ठीक है। उसके बाद में आईसी कोड। तो आईसी कोड जनरल सी बात है, मैंने आपको पहले अपना वीडियो बता चुका हूं। आप आईसी कोड वाला वीडियो देखिए, या आई लिंक में, आई बटन में ऑप्शन आ रहा होगा, वो आप देख सकते हैं आईसी कोड वाला। उसके बाद में देखिए, आपको रेंट एग्रीमेंट, या तो जिस प्रोमाइसेस पे आपका ऑफिस या फैक्ट्री है वहां का रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, या कोई प्रूफ का डिटेल की, या तो वो आपका परमाइसेस है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, रेंट एग्रीमेंट है तो भी आपको इलेक्ट्रिसिटी का वो देना है, और अपना है तो भी। उसके बाद में कॉपी ऑफ आधार कार्ड डिटेल। अगर डायरेक्टर है कंपनी में तो सारे डायरेक्टरों का देना है। अगर प्रोप्राइटर है तो सिर्फ प्रोप्राइटर का ही आधार कार्ड, पैन कार्ड जो होता है वो कंपनी का भी होता है, उसका भी होता है, तो वो देना है। अगर पार्टनरशिप है तो 2 पार्टनर है तो दोनों के आपको देने हैं आधार कार्ड और पैन कार्ड। और उसके बाद में बैंक एडी कोड लेटर। तो बैंक एडी कोड लेटर आपको इंपोर्ट हो एक्सपोर्ट हो दोनों में देना है। ये जनरली एक जो लेटर होता है, लेटर की कॉपी आप दे सकते हैं केवाईसी के लिए। उसके बाद में सिग्नेचर अटैच्ड फ्रॉम बैंक। ये जो सिग्नेचर है वो आपके बैंक से वेरीफाई होना चाहिए, ताकि हाँ आप ही ये सब अप्लाई कर रहे हैं और आप ही का काम होना है। उसके बाद में है आईटी रिटर्न। इनकम टैक्स का रिटर्न 3 साल का मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर आपकी कंपनी नहीं है तो आप अपना दे सकते हैं। अगर आपका फाइल नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, जब से आपने जीएसटी लिया है तब से जीएसटी का रिटर्न आपको देना है। उसके बाद में बैंक स्टेटमेंट, जब से आपका अकाउंट खुला है। देखिए, वैसे 1 साल का चाहिए होता है, अगर आपका अकाउंट 1 महीना पुराना है, 2 महीना पुराना है, तो आप तब से दे सकते हैं अकाउंट स्टेटमेंट। उसके बाद में जीएसटी की कॉपी देनी है। अब ये जीएसटी की कॉपी क्या है कि जीएसटी कॉपी के साथ साथ जितना पुराना आपका जीएसटी है तब से लेके और अप्रोक्स 3 महीना, 6 महीना, 9 महीने तक का आपको जीएसटी रिटर्न की कॉपी देनी होगी। उसके बाद में बैंक का कैंसिल चेक जो आपका करंट अकाउंट है। उसके बाद में एक अथॉरिटी लेटर। अथॉरिटी लेटर चाहे आप मेरे
मेरे कंपनी को काम दे रहे हैं या किसी सीएचए को काम दे रहे हैं तो उसको ऑथोराइज करना होगा। वैसे बिना अथॉरिटी लेटर के भी हो जाता है, लेकिन ये अथॉरिटी लेटर बहुत सारे सीएचए मांगेंगे कि आपको देना चाहिए और तभी वो आपके बिहाफ पे काम करा सकेंगे। उसके बाद में है कॉपी ऑफ प्रीवियस शिपमेंट। अगर मान लीजिए कि पहली बार अगर आपका कोई आप केवाईसी करा रहे हैं और आपका कोई शिपमेंट नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको हटा सकते हैं। अगर आपका किसी और पोर्ट पे काम हुआ है अगर और ये नए पोर्ट पे आप ये केवाईसी सबमिशन करा रहे हैं, जो केवाईसी की सबमिशन होती है वो होती है स्टेट वाइज। अगर मान लीजिए आप दिल्ली में सिर्फ एक जगह अगर केवाईसी सबमिट करा चुके हैं तो कोई जरूरत नहीं है दिल्ली में या एनसीआर के दिल्ली में और दिल्ली से रिलेटेड पोर्टों में आपको और जगह कराना हो। अगर जैसे अभी लोनी गाजियाबाद में अगर एक बार मैं केवाईसी करा लूंगा तो उसके जितने पोर्ट है दादरी वादरी वगैरह हमें वहां नहीं करने की आवश्यकता है, सिर्फ एक बार करना है। लेकिन ध्यान रहे ये जो आप पूरा देख रहे हैं ये पूरा एडी कोड का फॉर्मेट है, जो मेरा की एडी कोड का पहले का भी वीडियो आप देख सकते हैं। ये आई लिंक में आ रहा होगा वीडियो का ऑप्शन, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट है एडी कोड में। एडी कोड जो ये एडी कोड की फॉर्मेलिटी है सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सपोर्ट में इसको फुलफिल करना है। यदि आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो एक्सपोर्ट करने से पहले ये आपको देखिए केवाईसी भी कराना है और एडी कोड। जब केवाईसी आपका फीड हो जाएगा उसके बाद आपका एडी कोड फीड होगा। तो ध्यान रहे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बैंक के लेटर पे हमेशा एडी कोड होना चाहिए। उसके बाद में कॉपी ऑफ आईसी कोड आपको पता चल गया, रेंट एग्रीमेंट, सेल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, परमाइसेस, वोटर आई कार्ड। उसके बाद में कॉपी ऑफ इनकम टैक्स आईटीआर, ये मैंडेटरी है यहां भी। अगर नहीं है तो आप अपना पर्सनल दे सकते हैं, अगर पर्सनल भी नहीं है उसके बाद चलेगा। मतलब ये हमें प्रूव करना होगा कि आपका पर्सनल भी नहीं है। पैन कार्ड, अथॉरिटी लेटर, कॉपी ऑफ जीएसटी। देखिए सिमिलर सारे डॉक्यूमेंट ये केवाईसी और एडी कोड का सिमिलर है। बस एक डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे क्या है कि ओरिजिनल एडी कोड लेटर जो है वो बैंक के लेटर पे हेड पे होना चाहिए। उसमें आपका अकाउंट डिटेल और उसमें आपका एडी कोड, आईएफएससी कोड ये सब मेंशन होना चाहिए। और एक लाइन होना चाहिए कि जो ये अकाउंट मेंटेन हो रहा है, अकाउंट मेंटेनिंग विद सेटिस्फैक्टरी, ये लाइन उसमें मेंशन होना चाहिए। तो आपका एडी कोड, आईसी कोड रजिस्टर्ड होगा। तो देखिए ये बहुत सारे ही नॉर्मल डॉक्यूमेंट है। अगर आप इसको टाइम पे नहीं करेंगे तो आपको एक्सपोर्ट में भी पेनल्टी लग सकता है, इंपोर्ट में भी पेनल्टी लगेगा। इंपोर्ट में कैसे पेनल्टी लगता है कि आपका कार्गो आ चुका है और वो क्या हुआ, अब पेपर फाइल नहीं हुआ तो 5,000 रुपए पर डे के हिसाब से आपको पेनल्टी लगेगा। और एक्सपोर्ट में क्या हुआ कि आपका कार्गो पोर्ट पे पहुंच चुका है, अगर एडी कोड रजिस्टर्ड नहीं है, केवाईसी रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो क्या है कि पेपर बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं हो, शिपिंग बिल फाइल नहीं हुआ, और शिपिंग बिल फाइल नहीं होगा जिसके कारण आपको पेनल्टी लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और बहुत सारे प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ेगा। तो ये सारे जो छोटे छोटे डॉक्यूमेंट है इनको पूरा रखना चाहिए, तभी आप काम ढंग से कर पाएंगे। नहीं तो आप सीएचए को हाथ जोड़ते रहिए, सर करा दो, सर करा दो। क्या है, होना कुछ नहीं, जो डॉक्यूमेंट आपको देने हैं वो देने ही हैं। और ध्यान रखिए कि ये एडी कोड ये केवाईसी रजिस्टर्ड करने का अप्रॉक्स 4 से 5,000 रुपए खर्च होते हैं जो आपको पे करने होंगे। अगर नहीं पे करेंगे तो देखिए ये क्या है, ऑफलाइन मोड है। तो क्या होगा कि इन डॉक्यूमेंट्स में और डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती जाएगी, लिटरली आपको थक हार के पैसे देने ही पड़ेंगे। रहेगी बात एडी कोड की, तो एडी कोड भी फीड करने के लिए आपको 2 से 3,000 रुपए देने ही होते हैं और इसके लिए 4 से 5,000 रुपए आपको देने ही हैं। तो ये ध्यान रखिए कि ये काम फ्री में नहीं होता है। कुछ दिन अगर फ्री में कराना है तो कुछ दिन और आप ये डॉक्यूमेंट सब रेडी करके रखो। मैं बताऊंगा कि ऑनलाइन कैसे होता है। ऑनलाइन ऑलरेडी आ चुका है इनका कि हाँ कैसे करना है, लेकिन अभी ये ऑनलाइन फंक्शन नहीं कर रहा है। तो अभी फिलहाल जो है आपको केवाईसी रजिस्टर्ड कराने का भी पेमेंट करना है और एडी कोड रजिस्टर्ड करने का भी पेमेंट करना है। और ये सब ये मैंने बता दिया आपको स्टेट वाइज होगा और ये जो है ये पोर्ट वाइज होगा। ये ध्यान रहे कि अगर जैसे मान लीजिए गाजियाबाद में अगर 8 पोर्ट है तो 8 पोर्ट से अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो 8 पोर्ट पे ये रजिस्टर्ड होगा। और मान लीजिए कि गाजियाबाद कमिश्नरेट में क्या होगा कि सिर्फ ये एक पोर्ट पे हमें रजिस्टर्ड कराना है, उसके बाद जितने भी कमिश्नरेट होंगे उसमें ये काम करेगा। और जैसे दिल्ली में होगा तो दिल्ली में सिर्फ हमें एक जगह कराना है, उसके बाद जितने हैं वो सब पे ये काम करेगा। तो ये जो है ये डॉक्यूमेंट बहुत ही जरूरी है। इससे अच्छा है कि किसी को ज्यादा रिक्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप ये बहुत छोटे छोटे डॉक्यूमेंट है या आप ही खुद इसको तैयार कर लें, ये ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि देखिए आप कई बार क्या होगा कि शिपमेंट अर्जेंट होगा और आप सीएचए के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे कि हाँ वो तो करा लेंगे। मान लीजिए कि चलिए ठीक है कोई ऑफिसर ले लिया, पैसा कर दिया, कोई नहीं लिया मान लीजिए, तो फिर तो डॉक्यूमेंट के चक्कर में आपका रुका रहेगा और फिर आप हाथ जोड़ते रहिए। तो आप
जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इंडिया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से छोटी और बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन मैं आप तक लाता रहूंगा। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।